तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और होली में बहुत सारा मस्ती किए होंगे और बहुत आनंद भी लिए होंगे। तो चलिए, होली तो हो गया ख़त्म, चलते हैं हम लोग अपने पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है कि आर एस अग्रवाल का मैथ बना रहे हैं। तो आर एस अग्रवाल का मैथ से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और पूरी वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला सवाल को देखते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल हमारे पास दिया गया है 611/1363 का सरलतम रूप क्या है। तो 611/1363 सरलतम रूप निकालना है। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने। यहाँ पे देखिए क्या है, 611/1363। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल में देखिए सवाल को कितना है, हम संख्या का, आप लोग जो है कि रूल पढ़े होंगे, 3 से विभक्त होने वाला रूल, 4 से विभक्त होने वाला रूल। अगर नहीं पढ़े हैं तो जैसे जैसे सवाल में आते जाएगा तो हम बताते जाएंगे आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। तो ये आ रहा है, संख्या का योग करते हैं, कितना आ रहा है, 6 1 7 7 1 8, यानी कि 8 आ रहा है। तो 8 यानी कि हमारा क्या, 2 से कटेगा और 8 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो देखते हैं ऑप्शन में किस में 4 आ रहा है या 2 आ रहा है या 8 आ रहा है। तो इसमें 3 2 5 ये तो होगा नहीं, 3 1 4 इसमें आ रहा है, ये हो सकता है, 3 1 4 इसमें भी आ रहा है, ये भी हो सकता है, 7 1 8 इसमें आ रहा है, 7 1 8 8 भी आ रहा है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन तो तीनों हो सकता है, तीनों में कौन सा सही होगा। 13 तो हो जाएगा, 13 इसमें भी है, 17 इसमें भी है, 13 17 से तो कटेगा नहीं दोस्तों, 17 से अगर कट भी जाएगा तो चलिए उसको छोड़िए, ऑप्शन में मतलब ये ऐड करके 8 आ रहा है, 8 आ रहा है तो 8 से ये तो कट जाएगा। तो चलिए अब क्या हमको देखना है, नीचे देखते हैं क्या है, इससे ऊपर वाले से क्या है, बड़ी संख्या है नीचे में। तो बड़ी संख्या है तो इसमें देखिए 13/23 है और 13/23 है, दोनों सेम है, लेकिन बड़ी संख्या इसमें कौन है, 13/29 है। इन तीनों में बड़ी संख्या कौन है, 29 है। तो इसमें क्या करेंगे, 13/29 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, आपको प्रूव करके भी बता देते हैं। तो ऑप्शन बी को अगर हम लोग लेके चले हैं तो 13/29 है, 13 से इसको काटेंगे तो ये 47 बार में हमारा कट जाएगा, 47 बार में ये कट गया। अब हम क्या करेंगे, इस 47 को इससे भी विभक्त करेंगे, ये 47 जो निकल के आएगा हमारा एचसीएफ निकल के आएगा, क्योंकि आप लोग एचसीएफ पढ़े होंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि ऐसा संख्या से हमको कटाना है जिससे कि मतलब जितना भी एलसीएम रहे पूरा पूरा कट जाना चाहिए। यानी एक ही संख्या से अगर हम 3 से कटा रहे हैं तो 3 से जितना संख्या होगा दिया हुआ सभी कटना चाहिए। तो वही बात है, इसमें कितना संख्या है, 2 संख्या है, 611 और 1369, यानी ये 47 बार में कटा तो ये भी 47 से मेरा क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 47 एचसीएफ आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे प्रूफ करके देखें हम लोग, 47 से इसको भागा दिया तो 29 बार में कट गया, यानी कि 13/29 क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। तो हमारा सवाल नंबर 2 में दिया गया है कि 777 यानी 777/1147, इसका सरलतम रूप निकालना है। इसमें वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखते हैं इनका योग करके संख्या का कितना आ रहा है, 777 यानी कि 7 या 21 आ रहा है। तो 21 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन में हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा किसको जोड़ेंगे कि उसको जोड़ के हमारा यानी कि 3 आ जाए, या तो 7 आ जाए, या तो खुद 21 आ जाए, यानी कि इसका संख्या का योग 21 आ रहा है। तो वही संख्या से कटेगा जो कि जैसे 21 जिसमें आता है, जैसे 3 में 21 आता है यानी कि 3 से कट जाएगा, 7 में 21 आता है तो यानी कि 7 से कट जाएगा, 21 एक बार में कट सकता है, 21 से भी कट सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है 7 1 8, ये तो कटेगा नहीं, इससे 21 है ऊपर में, इसका योग 8 आ रहा है, ऑप्शन ए खत्म हो गया। ऑप्शन बी में क्या है हमारा, 19/21 यानी कि 19/21 यानी कि 9 1 10, 10 से तो 21 कटेगा नहीं, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 3 और 1 यानी 1 और 3, 3 1 4 होता है, यहाँ 21 से कटेगा नहीं। ऑप्शन डी में क्या है, 21/31 यानी 21 यहाँ भी है और 21 यहाँ भी है, तो ये क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट देखेंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 21/31, ये हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि और किसी से कट नहीं रहा। आप लोग चाहें तो इसको करके भी देख सकते हैं, जिस टाइप से इसको हम बनाए हैं पहले सवाल को, उस टाइप से इसको आप लोग करके देख सकते हैं। देखिए खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा सीखिएगा, और किसी का किया हुआ सिर्फ देखिएगा तो उसमें थोड़ा कम सीखिएगा। तो आप लोग जैसे एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिला, इसको आप लोग हम बताएं, आप लोग देखें और सीखें। दूसरा सवाल उसी टाइप का मिल गया तो वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद जिस रूल से हम इसको बनाए हैं आप उसी रूल से बना के देखिए, इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 3,
तो देखिए सवाल नंबर 3 भी सेम सवाल है। तो क्या दिया गया हमारे पास 756/882। तो इसमें देखते हैं सेम ऊपर वाला रूल इसमें फॉलो करके देखते हैं। तो हमारा इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 12 12 6 18। अब देखिए 18 किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, उसके बाद 6 से कटेगा, उसके बाद 9 से कटेगा, उसके बाद 18 से, खुद 18 से भी कटेगा। तो इन जितना संख्या आपको बताएं इनसे ये कटेगा। तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन ऑप्शन हमारा इससे कट रहा है। तो योग कितना आया 18, 7 से कटेगा तो कटेगा नहीं 7 से, 6 से कटेगा तो हाँ 6 से कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 5 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कौन सा, बी ऑप्शन 6/7। तो आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, चाहे तो आप लोग बना के भी देख सकते हैं, बना के भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट आपको सवाल सॉल्व करने का, यानी कि देखिए मुंह से सवाल, सिर्फ सवाल देख के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 से क्या इनका योग कितना आया 18, तो 7 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, बाकी और ऑप्शन है नहीं। तो 6/7 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहें तो जो 1 नंबर में जो सॉल्यूशन है इसी टाइप से आप लोग बना के प्रूव करके देख सकते हैं। तो चलिए ये इसमें क्या है हमारा लिख देते हैं आपको, 756 बटा में कितना है 882। तो इनका एक ही ऑप्शन हमारे पास दिया गया है 6/7, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं, सवाल नंबर 4 कैसे बनेगा। तो देखिए सवाल नंबर 4 में कितना दिया गया है 1 2 8 3 5 2 बट्टा इतना। इसका भी सरलता रूप उसी तरह निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो 2 1 3 3 8 11 11 11 3 14 14 5 19 और 19 और 2 कितना हो गया 21। अब देखिए हम ऐसा ऑप्शन उठाएंगे जिससे कि ये 21 कट जाए। तो ऑप्शन ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाला को जोड़े हैं तो ऊपर वाला ही देखेंगे। तो 3 से तो 21 कट रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो रहा है। 5 से कटेगा नहीं तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, कट जाएगा। इस सी में है 7/13, यानी कि 7 है, 7 से भी 21 कट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डी नंबर में 9/13, यानी कि 9 से तो हमारा 21 कटेगा नहीं, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो हमारे पास होगा नहीं। तो होगा कौन, ऑप्शन होगा कौन, बचा कौन, 3/4 और 7/13। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे चूंकि बड़ी संख्या है तो और हमको जो है कि सरलतम रूप निकालना है। तो यहाँ 3 से तो कट रहा है, लेकिन 4 क्या है, इसमें 7 से भी कट रहा है, लेकिन नीचे यहाँ 13 है। और यहाँ आपको पहले बताए थे कि जो ऑप्शन, जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शन हमारा सही हो रहा है तो उसमें किसको लेंगे, जिसका कि नीचे वाला संख्या जो बड़ा होगा उसी को लेंगे। यानी कि 4 से तो ये कटेगा नहीं, इसका भी आप लोग चाहें तो इसको भी जोड़ के देख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो 3 यहाँ पे है तो 3 से तो कटेगा और ऊपर वाला, और 7 है, 7 से भी ऊपर वाला वहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, कट रहा है। लेकिन इन दोनों में नीचे वाला संख्या बड़ा किसका है, तो नीचे वाला संख्या बड़ा किसका है, 7/13 का, यानी कि सी का। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। जब भी लेना है तो नीचे, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाला सेम मिल रहा है तो किसको लेंगे, या ऊपर वाला दोनों हमारा जैसे ए और सी हमारा सही हो रहा है, दोनों में से किसको उठाएंगे हम, तो किसको उठाएंगे, जिसका की संख्या नीचे वाला बड़ा है। इसका नीचे वाला संख्या 13 है, इसका नीचे वाला संख्या 4 है, तो इसको नहीं लेंगे, 4 ये नहीं होगा। तो ये 7/13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको देखिए। तो सवाल नंबर 4 का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 7/13। 7/13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए। देखिए दोस्तों, सवाल को समझने का कोशिश कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मुंह से ही बता रहा है, आंसर डायरेक्ट लिख रहा है, ऐसा मत समझिएगा। एक सवाल आपको बता दिए हैं ऊपर में, आप लोग चाहे तो इस रूल को फॉलो करके इस सभी सवाल को बना सकते हैं। जितना सवाल है हम जो है कि एक रूल आपको बता दिए हैं, और आपको चूंकि एग्जाम में समय बचाना होता है, समय उतना दिया नहीं रहता है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो सिस्टम हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, पेन भी उठाना नहीं पड़ रहा है हमको, डायरेक्ट हम लोग मुँह से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। यही काम करना है ताकि एग्जाम में हमको समय मिल सके, कम से कम समय यूज हो सके मैथ में। तो मैथ में होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा समय लग जाता है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5 को। तो सवाल नंबर 5 में देखिए क्या है, 23 24 तथा 81 48 का महत्तम समावर्त क्या होगा। यानी कि 23 24 81 48 का एचसीएफ हमको निकालना है। तो चलिए देखिए इसको। तो देखिए ये रहा आपके सामने सवाल, 23 24 और कितना है 81 48। आप लोग चाहे तो इसको भागा देकर भी बना सकते हैं, यानी कि 23 24 को इससे भागा दे के एचसीएफ निकाल के बना सकते हैं। तो हम लोग इतना बड़ा है, लंबा है, तो भागा करने के लिए चलेंगे नहीं। तो उठाएंगे कैसे इस सवाल को हम लोग, ऑप्शन से। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है क्या, 69 84
69, 84, 28, 38। तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन में दिया गया है कितना है, 69 है, 84 है, 28 है और 38 है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, जस्ट जैसे भी पहले वाला बना रहे थे, 2 3 5, 5 2 7, 7 4 11। तो डायरेक्ट यहाँ से तो पता चल नहीं रहा है कि 11 जैसे आ गया तो इससे कटेगा कैसे, 9 6 15 हो गया, 8 4 12 हो गया, 8 2 10 हो गया और 8 3 11 हो गया, ऐसे नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इसको। तो इसको अगर हम फैक्टर करते हैं यानी कि इसको तोड़ते हैं, थोड़ा सा इसको ईजी बनाते हैं, तो इसको अगर ईजी बनाएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 23 तिया 69 लिख सकते हैं, 23 तिया 69। इसको कैसे लिख सकते हैं, 84 को ऐसे लिख सकते हैं 7 और 7 तिया 7 और 84, 7 4 तिया 12 ऐसे लिख सकते हैं, 4 तिया 12 7 84। इसको कैसे करेंगे, 7 और 4 यानी 7 चौके 28। इसको कैसे करेंगे, 19 गुना 2, 19 दूना 38। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 3 से तो कटेगा नहीं, तो 3 इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि ये दोनों क्या हो गया हमारा, ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ कितना है, 7 4 11। देखिए यहाँ पे समझ में आया, संख्या का योग, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11। तो 11 3 में आता है, नहीं आता है, यानी कि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इन दोनों में से आंसर कोई होगा नहीं। यहाँ तीसरा में क्या है, 7 4 11, यानी 11 आ रहा है, यहाँ भी 11 आ रहा है, यानी कि इससे क्या हो रहा है, कट रहा है, इससे क्या हो रहा है, कट रहा है। और इसमें क्या है, देखिए 19 और 2 कितना है, 21, तो इसमें तो कटेगा ही नहीं, तो ये भी हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी 28 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना समय लगा, बस 1 मिनट भी समय नहीं लगता है, 20 सेकंड में आंसर आ जाता है। तो चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 को, तो देखिए सवाल नंबर 6 में क्या है हमारे पास, 216, 288, 720 का महत्तम समावर्त क्या होगा, इसका भी एलसीएम निकालना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 216, 288, 720। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको चाहे तो आप लोग ऑप्शन उठा के, ऑप्शन जैसे यहाँ पे फैक्टर करके बनाए हैं, इसको तोड़ के बनाए हैं, वैसे भी बना सकते हैं। चूँकि यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे सवाल क्या था, बड़ा था, तो थोड़ा इसको भागा देने में दिक्कत होता है, या एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में दिक्कत होता है। चूँकि यहाँ पे छोटा है तो क्या कर सकते हैं हम, इसको आप लोग इस टाइप से भी बना सकते हैं, इसको ऑप्शन उठा के इस टाइप से भी आप लोग इस टाइप से बना के देख भी लीजिएगा, ताकि संतुष्टि हो जाएगा दिल में। हम जो बनाने वाले हैं, देखिए इसको दूसरा तरीका। दोस्तों एक सवाल को जो है ना कई तरीका से बनाया जा सकता है, तो उसमें से बनाना है सभी तरीका से, उसमें से हमको देखना है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि सवाल हमारा जल्दी सॉल्व हो रहा है, यानी कि समय कम लग रहा है, उस तरीका को हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन सीखना सब तरीका है, सीखना सब है, जितना सिस्टम है सब सीखना है, लेकिन एग्ज़ाम में यूज कौन सा करना है, जो कि सबसे कम समय जो ले रहा है। तो चलिए अभी हम जो है कि आप लोगों का ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो चलिए समय को कम करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 को देखिए, तो इसका क्या करेंगे, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऐसा संख्या लेंगे जिससे कि ये तीनों कट जाए। तो ऐसा संख्या यहाँ पे लेना है जिससे कि तीनों कट जाए, यानी कि 3 संख्या है तीनों कट जाए, 4 रहता तो चारों कटना चाहिए, 5 रहता तो पाँचों कटना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जिससे कि तीनों कट जाए, तो ऐसा कौन सा संख्या लेते हैं, तो चलिए 4 को लेते हैं। 2 से तो कट ही रहा है, तो 2 से कट रहा है, यानी कि 4 से भी कट जाएगा हमारा, तो 2 नहीं लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो 4 से अगर हम इसको काटेंगे, तो 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 चौके 16, ये हमारा काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 दूना 8। इसको काटेंगे तो ये हमारा आ गया 4 1 का 4, 3 2 4 8 32, ये आ गया हमारे पास। और इसको काटते हैं और कटेगा, और इसको अगर हम काटते हैं तो यहाँ पे देखिए ऐसा संख्या लेना है जिससे कि क्या हो जाएगा, तीनों कट जाना चाहिए पूरा। तो ऐसा कौन सा संख्या लेते हैं, तो ऐसा हम चलिए क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। 3 से तो कट रहा है, तो चलिए देखते हैं और थोड़ा बड़ा जहाँ कट जाए तो क्या होगा, जल्दी सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो 3 से अगर ये कट रहा है, इसका मतलब 9 से भी कट जाना चाहिए। तो चलिए 9 से किसको कटाते हैं, 9 6 के 54, 9 8 72, 9 दूना 18। चलिए कट तो गया। और देखिए और इसको कटाएंगे, अभी और कटाएंगे। तो चलिए इसको कैसे कटाते हैं, इसको 2 से कटाते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दाई 20। अब तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 है, 4 है और 10 है, 3 का पहाड़ा में तो 10 आएगा नहीं, 4 भी आएगा नहीं, तो अब नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं, 4 9 36, 9 चौके 36, 36 दूना 72, यानी कि 72 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 6 नंबर में ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह सवाल को बनाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 8 को देखते हैं, 7 को देखते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, 1134 है, 1344 है और 1701 है, इसका भी एचसीएफ निकालना है।
तो चलिए आप लोग वैसे भी बना सकते हैं, जैसे 42, 21, 23 ऑप्शन लीजिए, इसको फैक्टर कीजिए और उसका बना लीजिए। तो चलिए देखिए कैसे इसको बनाते हैं, जैसे अच्छा लगेगा। तो चलिए ये देखिए आपके सामने सवाल है, कितना है, 1134 है, 1344 है, 1701 है। इसको भी हम क्या करेंगे, महत्तम के द्वारा इसको भी निकाल के देखते हैं। तो क्या करना है, एचसीएफ का रूल पता है आप लोगों को, ऐसा संख्या से हमको काटना है जिससे कि तीनों कट जाए। तो तीनों किससे कट सकता है, 2 से, तो हम चूँकि यहाँ पे 1 है तो 2 से कटेगा नहीं, तो चलिए 3 को लेते हैं। 3 से अगर काटते हैं इसको, 3 तिया 9, यहाँ से बचा 2, 3 सत्ते 21, यहाँ से बचा 2, 3 अट्ठे 24, ये तो कट गया। इसको लेते हैं तो 3 चौके 12, 1, 3 चौके 12, 2, 3 अट्ठे 24, ये भी कट गया। इसको लेते हैं 3 पच्चे 15, यहाँ से बचा 2, 3 पच्चे 15, 2, 3 छाके 18, 2, 3 सत्ते 21, ये कट गया हमारे पास। अभी ये और कटेगा। देखिए अब इसको किससे काट सकते हैं हम लोग, तो इसको काटते हैं, चलिए किससे काट लेते हैं, ये किससे कटेगा, 8 7 15, 15 3 18, 8 4 12, 4 16, तीनों अलग अलग है। हाँ ये 7 से कटेगा, तो चलिए इसको 7 से कटाते हैं, 7 से काट के देखते हैं, तीनों कट जाना चाहिए। तो चलिए इसको काटते हैं, तो ये कितना हो गया, 7 पचे 35, 2 7 चौके 28, इसको काटेंगे तो 7 छाके 42, 2 7 चौके 28, इसको अगर काटेंगे तो 7 8 56, 7 1 7। अब देखिए 54 64 81, ये तो अब कटेगा नहीं हमारा, क्योंकि 54 है, 64 81 है, ये तो हमारा ये 64 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 9 से कटेगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये खत्म हो गया। तो हमारा चूँकि एचसीएफ है तो क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों को गुना करेंगे। एलसीएम रहता तो ये बाहर जितना है सबको गुना करते, तो 7 या 21, यानी कि 21 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 21 यानी 7 का ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 8 को देखिएगा, सवाल नंबर 8 को कैसे बनाते हैं। तो क्या है, 96, 528, 2160, 3520 का महत्तम, इसका भी एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इसका भी एचसीएफ निकाल ही देते हैं। तो ये रहा आपके सामने सवाल, क्या है, 96, 528, 2160, 3520, इसका भी हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, तो ये हमको दिख रहा है 2 से कट रहा है हमारा, 2 से कट रहा है यानी कि 4 से भी कट जाना चाहिए। तो 4 से इसको डायरेक्ट काटते हैं, तो इसको काटेंगे तो 14 चौके, ये 24 चौके 96, ये कट गया हमारे पास। इसको अगर काटेंगे तो ये हमारे पास कट गया 4 1 का 4, 4 1 का 4, 2 4 छके 4 तिया 12, 4 दूना 8, इसको काटेंगे 4 पंचे 20, 1 4 चौके 16, 540, इसको काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 अठे 32, 3 4 अठे 32, 0 कट गया। ये और कटेगा, तो चलिए और इसको काटते हैं, और इसको काटेंगे, चलिए 4 से और काटेंगे, यानी कि सब कटना चाहिए, ऐसा संख्या यहाँ पे रखेंगे जिससे कि सब कटना चाहिए, चारों कटना चाहिए। तो इसको काटेंगे तो 4 छके 24, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, और इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारे पास 4 1 का 4, 4 1 का 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, ये इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब देखिए ये तीनों क्या हो गया, अब यहाँ पे 6 है, 33 है, 6 वाला पहाड़ा में तो 33 आएगा नहीं, 33 11 से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से तो ये 6 कटेगा नहीं, तो अब हो गया ख़त्म। तो इन दोनों को गुना करेंगे, तो यानी कि 4 चौके 16, हमारा 16 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 8, तो सवाल नंबर 8 का देखिए 16 कहाँ है, 16 कहाँ है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या है, 1.75 और 5.6 और 7 का महत्तम समावर्त कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 9 में ये रहा आपके सामने, क्या है, ये 1.75 और 5.6 और क्या है 7 है। तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट में है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये आसानी है। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा लेते हैं। तो पॉइंट इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ गया 100, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आ गया हमारे पास कितना 10, और यहाँ पे तो हमारा आ नहीं रहा है कुछ, ये तो पूरा पूरा है। तो इसको क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए, यानी कि इसमें 100 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, तो यानी कि हमको क्या करना है, किसी एक को पुराना है तो 100 को बढ़ा सकते हैं, 10 को बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं। 100 को क्या करते हैं, 100 को हम क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। तो इसको क्या करेंगे, 100 है तो सबको 100 बनाएंगे। तो इसको अगर हम 100 बनाने चलेंगे तो यहाँ पे 1 0 देके यहाँ पे 1 0 रख सकते हैं, और यहाँ पे 100 बनाएंगे तो यहाँ पे 2 0 रख के यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब नीचे वाला को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, ये हमारे पास रखा हुआ रहेगा, सॉल्व इससे करेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 175, 560 और 700। तो इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको ऐसा संख्या से हमको काटना है जिससे कि सभी कट जाए,
ऐसा संख्या से काटना है जिससे कि सभी कट जाए। तो ऐसा कौन सा संख्या लेंगे, तो चूँकि 700 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 से काटेंगे। तो इसको काटते हैं तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 3, 7 पचे 35, और इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 7 8 56 80 बार में, ये हमारे पास क्या 100 बार में कट गया, ये हमारे पास 100 बार में कट गया। अब कटेगा, अब तो कटेगा नहीं, हमको नहीं लगता है। चलिए 5 से इसको काटते हैं, 5 से कट रहा है तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 25, 16 पंचे 80 और 20 पंचे 100। अब नहीं कटेगा, 5 का प्रारंभ 15 आएगा लेकिन 16 नहीं आएगा, तो अब खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया 7 पचे 35, 7 पचे 35। अब जो यहाँ पे नीचे 100 था, अब इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, अब यहाँ पे लेके आ गए 100, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, नीचे से 2 गो शून्य अगर हम हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.35। आगे चाहे तो 0 लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। तो इसको 100 को हटाएंगे 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 0.35 यानी कि ऑप्शन डी में हमारा दिया गया है। तो चलिए सवाल नंबर 10 को बनाते हैं। इसी तरह सवाल नंबर 10 को देखिएगा, क्या है 2.4 और 0.36 और 7.2 का HCF निकालना है। तो चलिए इसको देखिए, फटाक से बनाते हैं। तो ये रहा आपके सामने सवाल, इसको भी जस्ट ऊपर वाला की जैसा करेंगे। तो इसका भी क्या करेंगे, हम यहाँ से एक दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 आ गया। चूँकि यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो क्या नीचे क्या आ जाएगा हमारा, तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 आ गया, तो इसको भी क्या करेंगे 100 बना लेते हैं। तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे दशमलव उड़ा दिए तो 10 आ गया, 1 0 यहाँ बढ़ा दिए तो 1 0 यहाँ भी बढ़ा दिए। तो चलिए ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को हम भूल जाते हैं फिलहाल के लिए। तो क्या आ गया 240 आ गया और 36 आ गया और 720 आ गया। तो अब क्या करना है, हमको ऐसा संख्या से यहाँ पे पुट करना है जिससे कि ये सभी कट जाए, ऐसा संख्या पुट करना है जिससे सभी कट जाए। तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है ऐसा कौन सा संख्या है, तो डायरेक्ट लेते हैं 12। 12 से देखिए 2 बार में कट गया, 12 से 3 बार में कट गया, 12 6 के 72, 60 बार में कट गया, हाँ कट गया। अब देखिए 20 है, 3 है, 60 है, तो ऐसा कौन सा संख्या, 3 से अगर काटेंगे तो 60 कटेगा, 3 कटेगा लेकिन 20 नहीं कटेगा, 20 से काटेंगे तो 20 कटेगा, 60 कटेगा लेकिन 3 नहीं कटेगा। तो अब क्या हो गया, अब ये नहीं कटेगा, तो यानी कि 12 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 12 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 12 हमारा राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 100 था, 100 को भूल गए हैं, तो हमारे पास क्या है 12 आ गया और नीचे क्या था हमारे पास, यहाँ पे 100 था। तो इसको क्या करेंगे, जस्ट पहले वाला सिस्टम करेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ क्या है 2 अंक के बाद दो, नीचे 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 12 के आगे क्या देंगे दशमलव, यानी कि दशमलव 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप आगे में 0 भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो दशमलव 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, ऑप्शन सी में हमारा दिया गया है। तो चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 11 क्या है, आपके सामने है। तो दिया गया है कि 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समावर्त कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा सवाल आपके सामने दोस्तों, सवाल नंबर 11, 7/9, 14/15 और 60/10। इसमें हमको क्या बोला गया है, महत्तम समावर्त ज्ञात करना। तो दोस्तों जब भी आपको बटा में दिया रहे और महत्तम समावर्त निकालने के लिए बोले, इस टाइप के सवाल में हम लोग एक रूल होता है, उस रूल को क्या बोलते हैं, एक सिस्टम लगता है इसमें क्या लगता है, अगर हमको HCF निकालने के लिए बोला है तो हम ऊपर वाले को अलग और नीचे वाले को अलग रखेंगे, यानी कि अलग मान के चलेंगे। अगर हमको HCF निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला तीनों का HCF निकालेंगे, रूल होता है, ये सिस्टम होता है। और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। चूंकि हमसे HCF पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि इसका 7/9, 14/15 और 7/10 का HCF ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 भाग में बांट देते हैं। ये रूल होता है, ऊपर वाले का HCF निकाल लेंगे और नीचे वाले का LCM निकाल देंगे। और अगर आपको सवाल में दोस्तों जैसे इसमें HCF पूछा है, अगर सवाल में आपको LCM पूछ देगा तब क्या करेंगे, तो ऊपर वाले को LCM मानेंगे। अगर इसमें पूछ देगा 7/9, 14/15 और 7/10 का LCM क्या होगा, तो ऊपर में क्या मानेंगे, LCM मानेंगे। यहाँ पे LCM मान लेंगे और ऊपर वाले का LCM निकालेंगे और नीचे वाले का HCF निकालेंगे। तो चूंकि हमसे पूछा है HCF, तो चलिए ऊपर वाले को HCF मान लिए, नीचे वाले को LCM मान लिए। अब देखिए इनको छोड़ते हैं, इन तीनों को क्या छोड़ते हैं, देखिए दोस्तों कलम उठाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बन जाएगा, मुंह से ही बन जाएगा। देखिए कलम से कुछ लिखेंगे भी नहीं। तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे। तो HCF का रूल आपको पता है, HCF का क्या रूल पता है, ऐसा संख्या से काटना है जो कि तीनों उसी संख्या से कट जाए। तो ऐसा संख्या कौन सा दिख रहा है हमको, 14 है, 7 है और 7 है, तो किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट 7 से ये कटेगा। तो 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से ये भी, 7 1 का 7, 7 दूना 14, 7 1 का 7, यानी कि 7। HCF क्या आ गया हमारे पास 7, चूँकि HCF निकालना था।
अब नीचे वाला का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए जानवे करते हैं आप लोग, पता ही होगा आपको एलसीएम निकालने के लिए। अगर नहीं जानते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए देख सकते हैं क्या है, 9 है, 15 है और 10 है, 9 है, 15 है और 10 है। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसको किससे काटेंगे, इसको तीन से काटेंगे। तो चलिए 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 पचे 15, यहाँ 10। और चलिए इसको किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 3 का 3, 5 1 का 5, 5 दूना 10। अब कटेगा नहीं, तो 5 तिया 15, 15 तिया 5 तिया 15, अब 15 दूना 30, 30 तिया 90। तो यानी कि 7/90 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12 को बनाते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल होगा दोस्तों। तो चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 12 सेम सवाल है 11 नंबर के जैसा, डाटा सिर्फ अलग है। दिया गया है 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का महत्तम समावर्त कितना होगा। तो चलिए सेम उसी सवाल से इसको भी सॉल्व करते हैं। आप लोग जो है दोस्तों सवाल वीडियो मत देखिएगा, वीडियो को अभी रोक दीजिएगा फटाक से। जिस रूल से हम 11 नंबर को सॉल्व किए हैं उसी रूल से इसको सॉल्व करके देखिए, खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा सीखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये रहा आपके सामने सवाल। तो सवाल क्या है, 9/10, 12/25, 18/35, 21/40। तो देखिए क्या करना है, चूँकि हमसे एचसीएफ पूछा है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम। नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, एचसीएफ तो निकाल लेते हैं, ऐसे ही निकाल लेंगे। कैसे, ऐसा संख्या से हमको काटना है जिससे कि चारों कट जाए हमारा। तो ऐसा संख्या कौन होगा, ऐसा संख्या 3 होगा। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 3। अब निकालना है हमको क्या, एलसीएम। एलसीएम चलिए निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पे एलसीएम निकाल देते हैं। तो क्या है, 10 है, 25 है, 35 है और 40 है। तो चलिए एचसीएफ इसका हम निकालते हैं। तो किससे काटेंगे, तो 5 से काटते हैं, क्योंकि 5 से कट रहा है हमारा सब भी। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अब किससे कटेगा, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, सब अलग अलग है। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 सत्ते 35, यानी कि 350 गुना 8। तो 8 0 0, 8 पंचे 40, हाथ में रहा 4, 8 तेरी 24, 8 0 0, 8 पंचे 40, हाथ में रहा 4, 8 तेरी 24, 24 कुछ मिस्टेक हो गया दोस्तों लगता है। 5 से काटेंगे, हाँ 2 से कट रहा है, तभी तो बोल रहे हैं मिस्टेक हो रहा है। यहाँ 2 से और कट रहा है दोस्तों, 2 से और कट रहा है। देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, ये 5 का 5, ये 7 का 7, ये 2 चौके 8। अब क्या हमारे पास आ गया, 5 दूना 10, यहाँ है 1, 5 दूना 10, 10 गुना 1 10, 10 पचे 50, 50 सत्ते 35, 35 यानी 350 गुना 4। अब इसको करेंगे तो 4 0 0, 4 पंचे 20, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 12 2 14, यानी कि 3/1400 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो कि चलिए एक सवाल और कर लेते हैं दोस्तों, एक पूरी आधा घंटा हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 13 को भी करिए लेते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, अब आखिरी है। तो देखिए सवाल नंबर 13 में क्या है, 3 संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, इसके अनुपात में है तथा इसका महत्तम 12 है। तो ये संख्या कौन से होगी। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको आप लोग मुंह से बना सकते हैं। क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, अनुपात में है, चूँकि अनुपात में है और महत्तम क्या है, 12 है। तो संख्याएं क्या होगा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो महत्तम है उसको इस अनुपात से गुना कर देंगे एक एक करके। तो संख्याएं हमारा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर एचसीएफ दिया रहेगा और संख्याएं हमसे पूछा है, इसको डायरेक्ट अनुपात से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो कैसे गुना करेंगे, 12 को 1 से गुना करेंगे। तो 12 1 का 12, तो 12 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। ये डी और ए तो कट गया, बाकी बचा ये दोनों। अब 12 को 2 से करेंगे तो 12 दूना 24, तो 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। अभी तो चल रहा है, टक्कर का है सवाल। तो बी ऑप्शन देख रहे हैं और सी देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो 12 तिया 36, तो इसमें 30 है, इसमें 36 है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको कॉपी पे देखिए। तो ये रहा आपके सामने सवाल। तो क्या है, संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, अनुपात में है, एचसीएफ क्या है, 12 है। तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमको संख्याएं निकालना है और अनुपात में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट अनुपात से गुना करेंगे। तो 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12, संख्याएं निकाल रहे हैं। अब 12 दूना 24, अब 12 तिया 36, यानी 12 24 36 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में हमारा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी
14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल आप लोग देख लीजिएगा फटाफट। 105 है, 165 है, 285 है, 1365 है। का महत्तम निकालना है आपको। पीछे इस टाइप का सवाल करा चुके हैं, आप लोग अपने से भी निकाल सकते हैं। तो आज का सवाल यहीं पे रहने देते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।